जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हो मेरे साथियों? सभी के सभी मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो किससे रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है? यूपी ट्रिपल एस सी पैट के रिगार्डिंग है दोस्तों। तो चलते हैं देरी ना करते हुए अपने मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। तो लगाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो किसी संख्या को मान लिया दोस्तों हमने x मान लिया। x में कितना गुना कर दिया गया? 8, और उसमें कितना जोड़ दिया जाएगा? 4। ऐसा बोला ना, 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है मेरे दोस्तों? 100। तो 8x बराबर ये प्लस का और तो माइनस का, 100 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 96। 8 की गुना इससे कटेंगे 8 से, तो कितनी बार आ जाएगा? 12 अट्ठे 96। तो x का कितना मान आ जाएगा मेरे दोस्तों? 12। x का कितना मान आ जाएगा? 12। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है बेटे? वर्गमूल। तो क्या निकालना है दोस्तों? वर्गमूल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, जब दोनों की पावर सेम है तो a अपॉन बी की पावर 2 प्लस b अपॉन a की पावर 2 प्लस, यदि मैं इसी नंबर में a अपॉन बी और b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों? इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने का, पर इतने से करने से क्या हो जाएगा? यो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। किसका फॉर्मूला होता है? वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना बचा? a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूट 2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक, रूट 2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो रूट 2 का मान जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है इतना 1.41 42 13 56। 41 42 13 56, 41 42 13 56। नेक्स्ट आपसे कभी क्वेश्चन बना इन फ्यूचर रूट 3 का मान पूछ सकता है, तो 1.73 20 50 80 75। 73 20 50 80 75, 73 20 50 80 75। तो ये रूट 3 का मान हो गया और ये रूट 2 का मान हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1.41421356। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 परिणामों का औसत 50 है। तो 11 परिणामों का औसत कितना है मेरे दोस्तों? 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अपने 11 परिणाम है। इनका जो औसत है, जो औसत है मेरे दोस्तों वो कितना है? औसत कितना है मेरे दोस्तों? 50 है। तो योग कितना आ जाएगा? 11 परिणामों का योग कितना आ जाएगा? 50 गुना 11। 50 गुना 11 550। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 550। जो स्टार्टिंग के 6 हैं, स्टार्टिंग के जो 6 हैं उनका जो परिणाम है वो कितना है मेरे दोस्तों? ये स्टार्टिंग के जो 6 हैं इनका जो परिणाम है वो कितना है? जो इनका औसत है, जो इनका जो औसत है वो कितना है? 49। तो योग कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? योग आ जाएगा 49 गुना 6, जो कि होता है 294। 49 गुना 6, इसके गुना करेंगे तो कितना आएगा? 294। और ये जो अंतिम के 6 हैं मेरे दोस्तों ये वाले, इनका जो औसत है वो कितना है? इनका जो औसत है वो कितना है? 52। वो कितना है मेरे दोस्तों? 52। अंतिम 6 का औसत 52। तो योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा मेरे दोस्तों 52 गुना 6, जो कि होता है 312। जो कि कितने बराबर होता है? 312। तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने? छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। छठा परिणाम कौन सा है मेरे दोस्तों? ये वाला। इसका परिणाम ज्ञात करना।
तो योग कितनी बार काउंट हो रखा है? 2 बार। कितनी बार काउंट हो रखा है? 2 बार, शुरू के 6 में भी और अंतिम के 6 में भी। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इन दोनों का परिणाम जोड़कर जो योग आया और उसमें से वो घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना बैठ जाएगा? 312 294 कितना बैठ जाएगा मेरे दोस्तों? 606। कितना? 606। तो यहाँ पर यदि हमें छठा निकालना हो, 6वां निकालना हो, तो क्या करेंगे? 606 माइनस के 550 जो कि कितना हो जाएगा? 56। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 56। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक, 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक कितना है मेरे दोस्तों? 45 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले विलयन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, कितना है टोटल? टोटल कितना है? टोटल हो गया 320 पानी और 45 ग्राम नमक, तो कितना होगा? 365। कितना होगा मेरे दोस्तों? 365। हमें बताने हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब नमक, नमक कितना मिलाया गया? 45। कितने पर? 365 पर, और गुना 100। 5 से काट लेते हैं, 5 निम 45, 5 सते 35 और 5 तिया 15। ठीक है, तो 900 को भाग लगानी है मेरे दोस्तों 73 से। कितने से भाग लगानी है? 73 से। 73 ही कम 73, कितना बचा? कितना बचा मेरे दोस्तों? अब कितनी बार चल जाएगा? 2 बार, 140। कितना बचा मेरे दोस्तों? 4, और यहाँ 2, पॉइंट लगाई और यहाँ बढ़ा ली 0। 7 या 21, 7 या 21, अभी 2 ऑप्शन है, जो 3 दूनी 6 और 7 या 21। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 4, 2, 0 लगाई, फिर से कितनी बार चल जाएगा? 3 बार, 12.33, 12.33। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। जो तालिका दी गई है, ये कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है। कार ए, बी, सी, डी, ई। कितनी कार है? 5 प्रकार की कारें हैं। कितने प्रकार की कारें हैं? 5 प्रकार की कारें हैं, और 5 ही सन है, वर्ष 2013, 14, 15, 16 और 17। सभी वर्षों में डी प्रकार की कारों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी वर्षों में डी प्रकार की कारें, सभी वर्षों में डी प्रकार की कारें कौन कौन सी है भाई? 2013 में 50 है, 42 है, 45 है, 40 है और 43 है। इन सभी को जोड़ना है और क्या लगा देनी है मेरे दोस्तों? भाग लगा देनी है ना। इसमें हम क्या लगाते हैं? डेविएशन मेथड लगाते हैं। डेविएशन मेथड देखो, इनके कोई भी अप्रोक्स नंबर मान लो। सपोज करो हमने 45 मान लिया। कितना मान लिया मेरे दोस्तों? 45। 45 से कितना कम है? 5। कितना कम है मेरे दोस्तों? 5 कम। यो कितना कम है? 3 कम। ये कितना है? 0। और ये कितना ज्यादा है? 1। ये कितना ज्यादा है? 2। कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 2। और सभी को कितने से भाग लगा देनी है? 6 से। 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, तो 45 माइनस के 8 में से 3 गए 5, 5/6। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? पॉइंट लगाई 0, 48.8, मतलब 44 के समथिंग। कितने? 44 के समथिंग। 44 मतलब 43 दशमलव समथिंग, 43 दशमलव समथिंग। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका? 43। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 43। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्ते, इसमें वृत्तीय आरेख के द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ष 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों के त्रिज्याखंड सेक्टर का केंद्र कोण होगा। बी प्रकार के हमें क्या बनाना है? ये दर्शाने अपने, इसमें
वृत्तीय आरेख में, किस में दर्शाना है मेरे दोस्तों? वृत्तीय आरेख में, पाई चार्ट में इसको दर्शाना है। किस में दर्शाना है? पाई चार्ट में इसको दर्शाना है। और उस किसके रिगार्डिंग? 60, मतलब वर्ष 2016 के, इसमें बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा 60। अब टोटल सम कर लो कितना है, टोटल कितना है वो जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 7 25, 18 7 25, 250 तो ये मेरे दोस्तों। 9 5 14, 4 18 और 2 20, 18 और 2 20, कितना आ जाएगा? 270। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 270। जो ये वैल्यू हो गई वर्ष 2016 के और बी प्रकार के सभी कारों का एक क्या आ गया? फ्रैक्शन वैल्यू। और यदि आपको उसमें डिग्री में चेंज करना हो तो कितने से गुना कर देंगे? 360 से। ये 0 से 0, 9 से काटते हैं, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 दूनी 6, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80। डी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2013 में सी और ई, वर्ष 2013 में सी और ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, सी और ई और अपना ई कितने हो गए? 88। कितने हो गए मेरे दोस्तों? 88। ओ वर्ष 2014-16 में डी, 14 और 16 में डी, 14 और 16 में डी कितने हो गए मेरे दोस्तों? 88। ये कितने हो गए? 88। तथा 17 में ई, तथा 17 में ई, 17 में ई की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात, की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात। काट लेते हैं किससे? या 3 आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3। 11 से 11 अठे 88, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 8 अनुपात 13। ए इज द राइट आंसर। ए इज द क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2013, 14, 15, 17 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन टोटल कितना था मेरे दोस्तों? यो अभी हमने जोड़ा था, पहले 270 था और बी हटा दे, 2016 का हटा देना, 60 कम कर देना, तो कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, ये कितना आ गया? 210। किसके किसके उसमें दोस्तों? किसके उसमें आ गया? ये बी। किसके उसमें? बी। और वर्ष कौन कौन से? 2013, 14, 2013, 14, कौन कौन से है वर्ष? 2013, 14, 15 और 17 के रिगार्डिंग जो समय कितना आ गया? 210। कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2017 में, 17 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने कम है? वर्ष 2017 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? तो वर्ष 2017 में चेक करते हैं मेरे दोस्तों, कितना है? 13 2 8, ठीक है, 8 और 5 13, 7 20 और 5 25, हासिल 2, 7 3 10 4 14, 4 18, 5 23 और 2 25। तो कितना कम है मेरे दोस्तों? 255 पर 210 कितना कम है? 45। कितना कम है? 45। कितने पर? 255 पर। कितने पर? 255 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना कर देंगे? गुना 100। 5 से काट ले, 5 निम 45, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और ये 17 बार। ठीक है, ये 17 बार। तो जाहिर सी बात है कि 300 को आपको भाग लगानी है कितने से? 17 से। 17 दूनी 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितने बचे मेरे दोस्तों? 13, 13। ठीक है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो लगभग 100 मतलब
17.6, 17.6 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2015 में ए प्रकार और 13 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। वर्ष 2015 में ए प्रकार और सी 13 में सी प्रकार। 48 और 52 कितना मेरे दोस्तों 100, कितना हो गया 100। और कुल उत्पादन ठीक है 5 वर्षों में डी प्रकार की कारें, डी प्रकार की कारें ये वाले मेरे दोस्त कितनी थी, ये कितनी थी मेरे दोस्तों 5 4 9, 9 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 210, 2 और 5 7, 7 6 13 और 7 20, तो कितना हो गया 230 का लगभग कितने प्रतिशत है, का लगभग कितने प्रतिशत है। 230 का 100 कितने प्रतिशत है ये बताना है मेरे दोस्त। कितने से, 0 से 0। डायरेक्टली 1000 को भाग लगाना है कितने से 23 से। 23 चौक 92, 23 चौक 92, 8 बट्टे 23 तिया 69, 23 तिया 69, तो समथिंग 43.5, 43.5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 43.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपनी नई डीआई दी गई तालिकाओं में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर Z में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर Y में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 80,000, कितनी है मेरे दोस्तों 80,000। जो संगठन में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 80,000। कितनी संख्या है मेरे दोस्तों 80,000। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर Z में साथ मिलकर रह रहे हैं। विभाग ए, पहले विभाग ए की बात करते हैं मेरे दोस्तों। विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या कितनी 10%। 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8,000। कितना 8,000, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8,000, ठीक है। और उसमें भी जेड शहर में कितने रह रहे हैं, जेड शहर में कितने रह रहे हैं, कितने हैं मेरे दोस्तों 10 पर 1, कितने पर 10 पर 1 जेड शहर में रह रहे हैं। और सी के कितने कर्मचारी जेड इसमें सी में देखते हैं कितना, कितना मेरे दोस्तों 12%। तो 80,000 का 12% बटे तो है ना, ये सी की बात करते हैं तो यो ए की बात, ठीक है, यो ए की बात। इसको भी सही कर लेते हैं मेरे दोस्तों, को भी सही कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ सके। 80,000 गुना 10% बटे 100। और जेड में कितने रह रहे हैं एक, कितने पर 10 पर। जेड में कितने रह रहे हैं, दोनों को जोड़कर जेड में रह रहे हैं मेरे दोस्तों 1। और यहाँ कितने रह रहे हैं, यहाँ कितने रह रहे हैं 5, कितने पर 6 पर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 800। ये कितना आया 800। जो शहर सी में जो रह रहे हैं, शहर सी में जो जेड शहर में रह रहे हैं तो कितने हैं 800। यहाँ की बात करते हैं 0 0, ये 0 और ये कट गया ना, कितनी हो गई 1 2 3, 3 0। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा इसका भी
यहाँ 8000 है मेरे दोस्त, कितना है 8000, 8000 और यहाँ 800, तो कितना हो जाएगा 8800, 8800 सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों के कितने प्रतिशत है। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, विभाग ई में कितने कर्मचारी है 36%, और उसमें से पुरुष कितने हैं 8, कितने पर 9 पर। तो देखो दोस्तों 80,000 गुना 36/100 और कितना 8/9, ये क्या आ गए पुरुष कर्मचारी विभाग ई के। के बाद यहीं पर शहर ए में, शहर ए से कितने हैं 80,000 और 10%/100, जेड में कितने रह रहे हैं मेरे दोस्तों एक, कितने पर 10 पर। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। ये इससे कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है 10 से 10 कैंसिल, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 32 एक का कितने प्रतिशत है मेरे दोस्तों 3200%, कितना 3200%। सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहर वाई, इस शहर में वाई में के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं, एक विभाग में कार्य कर रहे हैं शहर वाई में। तो पहले सभी के संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों, सभी के क्या निकाल लेते हैं संख्या। तो योग निकाल लेते हैं, योग सभी का संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं योग। टोटल कितना 80,000, टोटल कितना है मेरे दोस्तों 80,000। ए में कितना रह रहा है 10%, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना लिख लेते हैं पहले ही मेरे दोस्तों यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, पहले कितना लिख लेते हैं 100। अब ए में कितना 10, और किसकी बात कर रहा है शहर, मेल और फीमेल की तो बात ही नहीं कर रहा, शहर की बात कर रहा है और वो भी वाई शहर में। तो 10 10 9/10 22 है, ये 22 गुना 19/22 प्लस 12, यहाँ लिख लेते हैं 12 12 गुना 12 पे कितना 1 6 पे मेरे दोस्त, फिर 20 गुना 3 4 पे, फिर 36 कितने पे मेरे दोस्तों 13 18 पर। ये क्या आ जाएगा शहर वाई के कितने कर्मचारी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। जो ये सारों का क्या आ गया दोस्तों ये कर्मचारी आ गए जो वाई शहर में काम कर रहे हैं, उनका सभी का योग निकाल लिया हमने एक साथ पकड़कर, सभी का क्या करा योग निकाल लिया और सभी को फिर 5 से भाग लगा देंगे, औसत आ जाएगा। भाई 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 22 ही कम 22 19 आ गया, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 आ गया, 4 पंजे 20, यहाँ पर 15 आ गया, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर जो योग आया मेरे दोस्तों योग कितना आया भाई 800, यहाँ पर 9 प्लस 19 प्लस के 2 5 या 15 और 13 दूनी 26, 19 और 9 28 और 2 30, 30 और 15 45, 45 में 26 जोड़ दो मेरे दोस्तों, 45 में क्या जोड़ना है 26, कितना आ जाएगा तो योग कितना आ गया 800 गुना 71। अब हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों औसत, क्या निकालना है औसत।
औसत कैसे निकाल लेंगे? 800 गुना 71, कितने थे ये? 5, 1 2 3 4 5, 5 से 5 एकम 5, 5 छंग 30, 71 के गुना, ठीक है, गुना कर लेते हैं, कितना आएगा मेरे दोस्तों वो देखते हैं भाई। 16 और 71, 16 और 71, 16 और 71 की गुना करते हैं, 71 एकम 6, ठीक है, एक एकम 1 642, एकम 6, एक एकम 1 642 और 1 43 का 3 कहाँ से लग गई? 4, 7 एकम 7 और 4 11, 11,360, 11,360 औसतन कितना है मेरे दोस्तों? 11,360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभाग बी, कौन से विभाग में? बी, डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी का, विभाग बी और डी में, विभाग बी और डी में टोटल कितने थे? 80,000। टोटल कितने हैं मेरे दोस्तों? 80,000। बी की बात करते हैं, बी में कितना? 22%, बी में कितना? 22%, परसेंट के लिए 100 पहले ही निकाल लें मेरे दोस्तों। और उसमें भी कितना कार्य कर रहे हैं? पुरुष, पुरुष कितने हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर? 13, कितने पर? 22 पर, 13 कितने पर? 22 पर। और डी की बात करते हैं, डी में कितना? 20, 20 कितने? 3 कितने पर? 5 पर। ये किस में आ जाएंगे मेरे दोस्तों? बी प्लस डी में आ जाएंगे, बी प्लस डी में आ जाएंगे कुल कर्मचारी, और वो भी पुरुष कर्मचारी। यहाँ पर 0 से 0, 22 एकम 22, 5 चौक 20, 13 और 12 25, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्तों 800 गुना 25। विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिलाएं, विभाग ई, विभाग ई में कितना है मेरे दोस्तों? यहाँ 80,000 गुना 10, 10% बाहर निकाल लेंगे, 10, महिलाएं 3 कितने पर? 10 पर। ए में हो गई, ई की बात करते हैं 36, 36 पर कितनी? एक कितने पर? 9 पर, 9 पर, ठीक है मेरे दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, ये 3, 3 और 4 7, 3 और 4 7, तो जो आएगा वो 800 गुना 25, और ये 800 गुना 7, 800 गुना 7, तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 अनुपात 7, 25 अनुपात 7 कितना हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभाग ए तथा ई में, विभाग ए तथा ई में, विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? विभाग ए तथा ई में, ए और ई में देखते हैं मेरे दोस्तों, टोटल कितना? 80,000। ए में किसकी बात कर रहे हैं? मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या, मिलाकर कुल कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ना मेल पूछ रहा ना शहरी में पूछ रहा, तो टोटल कितना यहाँ पर ए में और ई में? 40% निकाल लेते हैं मेरे दोस्त, कितना? 40%, और बटे तो 8 छंग 48, और 8 चौक 32 और 4 36, 2 जीरो की 2 जीरो, 36,800, ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गई अपनी नेक्स्ट डी आई, नीचे दी गई दंड चित्र में वर्ष 2010 से 15 तक दो दो कंपनियों ए और बी की बिक्री करोड़ों को दर्शाई गई है, करोड़ों करोड़ों में को दर्शाई गई है। तो यहाँ पर कंपनी है मेरे दोस्तों, कंपनी कौन कौन सी? ए, जो जो व्हाइट व्हाइट को शो कर रही है, जो कौन सी है? कंपनी ए। जो ब्लैक ब्लैक को शो कर रही है, फुल ब्लैक को शो कर रही है, वो कंपनी बी। यहाँ पर इसकी
सेल्स दर्शाई गई है करोड़ों में, और यहाँ पर वर्ष को शो किया गया है, वर्ष 2010 से लेकर 15 तक के। तो यहाँ बात करते हैं वर्ष 2011 से वर्ष 2012 तक कंपनी बी की बिक्री में कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या है। 11 से 12 बी की बिक्री में, 11 से कितनी है मेरे दोस्तों बी की बिक्री 150, कितनी है 150, और 12 में कितनी 375, कितने का परिवर्तन भाई 375 से 150 घटा देना, कितने का परिवर्तन 225 का, कितने का परिवर्तन है 225 का, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा। अब 200 जो 25 है मेरे दोस्तों वो 150 का कितने प्रतिशत है यूं बताना। 25 निम्मा 225, 25 छिक्का 150, 2 3 से काट लेते हैं और ये 3 बार, तो यहाँ 2 से 50 बार, 50 तिया 150, 50 तिया 150, सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 50 तिया 150%, कितने परसेंट हो जाएगी 150%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2010 से 15 तक कंपनी ए की औसतन बिक्री कितनी थी। कंपनी ए की 10 से लेकर 15 तक की औसतन बिक्री बतानी है। 150 यहाँ पर, 120 यहाँ, 270, 270 में 360, फिर 400, फिर 450 और फिर से 400, भाई 400, 400, 800, 800, 800, 850 तो यही हो गया मेरे दोस्तों 850, और 270 ये, 270 ये, और 360 ये, 360 ये, 0, 7 5 12 और 6 18 हासिल 1, 8 2 10 3 13 और 1 14, और कितने सवाल लगा देनी है मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, कितने वर्षों से 6, 6 दूनी 12, एक वर्ष का 10 से 15 तक 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पर 400 और जोड़ो मेरे दोस्तों, यहाँ पर 400 और जोड़ने हैं, तो कितना हो जाएगा 1880, छित्तिया 18, छित्तिया 18, यहाँ पर एकम 6, कितना बचा मेरे दोस्तों छित्तिया 18, छित्तिया 18, तो 313.33, 313.33 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक कंपनी बी की औसतन बिक्री करोड़ों में, फिर से वही, फिर अब का बी वाली जोड़नी है 100, 150, 250 और 375, 250 एक हो गया, और फिर 375 एक हो गया, फिर 400 और 350, 750 ये हुआ मेरे दोस्तों, और 501, 501, 5 का 5 7, 17, 17 का 7 का हासिल लग गया 1, 3 2 5 और 10, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18, भाग कितने से कर देनी है 6 से, 18, जो क्या है मेरे दोस्तों औसत, वो भी किसका बी का, ठीक है 18, 6 कम 6 एक बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा मेरे दोस्तों 3 6 पंजे 30, 312.5, डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्षों के लिए कंपनी ए की बिक्री बी की बिक्री से अधिक थी। ए की बिक्री बी की बिक्री से अधिक थी, भाई यहाँ कंपनी ए कितना कर रही थी 150, तो बी कितना था यहाँ 100, यहाँ ज्यादा है तो 1 वर्ष, यहाँ कंपनी ए की बिक्री कम है 20 है, यहाँ पर भी कम है, और यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर ज्यादा है, 2 कंपनी होगी 2 वर्ष हो गए, यहाँ पर भी कम है, तो कितने वर्ष है मेरे दोस्तों 2 वर्ष, जिसमें कंपनी बी की बिक्री ज्यादा है, सॉरी ए की बिक्री ज्यादा है 20 है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अपनी नेक्स्ट डी आई। नीचे दी गई दंड चित्र में वर्ष 2009 से 2015 तक कंपनी पी की बिक्री करोड़ों में दर्शाई गई है। जो कंपनी पी की जो बिक्री है वो करोड़ों में दर्शाई गई है। ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है मेरे दोस्तों, और ये वर्षों को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे अधिकतम तथा न्यूनतम बिक्री वर्षों में अंतर ज्ञात कीजिए। जहां सबसे अधिकतम कितना है 520, और जहां सबसे न्यूनतम कितना है मेरे दोस्तों 200। इसका जो अंतर है वो कितना है मेरे दोस्तों 520 में से 200 गए तो कितने बच जाएंगे 320। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक कितने का परिवर्तन आया। 300 से 350 में कितने का परिवर्तन आया 50 का। कितने पर मेरे दोस्तों 300 पर गुना 100। 50/3 की जो वैल्यू होती है वो कितने होते हैं 16.67%। 16.67%। सही आंसर क्या हो जाएगा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्षों में बिक्री वर्ष 2012 से अधिक थी। कितने वर्षों में बिक्री वर्ष 2012 से अधिक थी। 12 में पहले चेक कर लेते हैं कितने 330। इससे 400 ये भी ज्यादा है, ये दोनों कम है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है। ऐसे कितने वर्ष है मेरे दोस्तों 4। सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2009 से 13 तक बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। वर्ष 2009 से और कहां तक 13 तक मेरे दोस्तों कितने का परिवर्तन आया 200 से 450 के बीच कितने का परिवर्तन आया 250 का। कितने पर 200 पर गुना 100। 20 से 20 जब 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक औसत बिक्री करोड़ों में क्या है। वर्ष 2009 से 13 तक 200 और 300 500 और 400 500 400 900 और 330 कितने हो जाएंगे 1230। 1230 में 450 जोड़ेंगे तो 1680। 1680 को जब तुम कितने से भाग लगाओगे मेरे दोस्तों 5 से। 5 तिया 15 5 तिया 15 5 छंग 30 336 336 इसका सही आंसर 20 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।